आज के समय में हमें स्पिरिचुअलिटी का नाम कई जगहों पर सुनने को मिलता है, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं पता है कि स्पिरिचुअलिटी होता क्या है। स्पिरिचुअलिटी का हिंदी में मीनिंग होता है अध्यात्म। अध्यात्म अधि उपसर्ग से मिलकर बनता है, जो कि कुछ इस तरह से है। अधि प्लस आत्मा इज इक्वल टू अध्यात्म। इसमें अधि का मतलब होता है सुप्रीम, जो सबसे ऊपर है। इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो सबसे ऊपर है। कोई ऐसी शक्ति है जो सबसे परे है, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। उस शक्ति को आत्मा कहा गया है। अब यह जिसे सबसे ऊपर कहा गया है, जिसे आत्मा कहते हैं, इसको कैसे जाने? जैसे कि मान लो एक गिलास में पानी है, उस पानी का ज्ञान आपको है या फिर नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप अंधे हो, आपको वो पानी का गिलास दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर पानी है। आपके देखने या ना देखने से, या आपके समझने या ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गिलास है और उसके अंदर पानी है। उसी तरह से हमारे पास भले ही आत्मा का अज्ञान हो, हमें नहीं पता है कि आत्मा क्या है, लेकिन उसके बावजूद आत्मा सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है। आत्मा हर जगह है, लेकिन हमारी बॉडी के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि हम आत्मा को पता लगा सकें। जैसे कि ना हम आत्मा को आंखों के द्वारा देख सकते हैं, ना हम आत्मा को कानों के द्वारा सुन सकते हैं, ना हम आत्मा को सूंघ करके पता लगा सकते हैं, ना हम आत्मा को टेस्ट कर सकते हैं, और ना ही हम आत्मा को फील कर सकते हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि उसको समझे कैसे हैं? तो डोंट वरी, उसका भी एक तरीका है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ना हमारी आंखों के द्वारा उसे देखा जा सकता है, ना हमारे कान उसे सुन सकते हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार से उसको पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हमारी आंखें भले ही उसे ना देख सकती हों, लेकिन जिस शक्ति की वजह से हमारी आंखें देखती हैं, उसे आत्मा कहते हैं। हमारे कान भले ही उसे ना सुन सकते हो, लेकिन जिसके द्वारा हमारे कान सुनते हैं, जिस शक्ति के द्वारा हमारे कानों में आवाज आती है, उसे आत्मा कहते हैं। हम शब्दों के द्वारा आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके द्वारा शब्द व्यक्त होते हैं, उसको आत्मा बोलते हैं। और अगर इस बारे में आप और डीप में जानना चाहते हो, तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। जैसे कि ये जो शर्ट मैंने पहन रखी है, अगर मैं इसे निकाल दूं तो भी क्या मैं एग्जिस्ट करता हूं? हाँ, बिल्कुल करता हूं। इसका मतलब कि ये शर्ट मैं नहीं हूं। इसी प्रकार से कि ये जो हाथ है, उसको मैं काट दूं या फिर किसी वजह से वो डैमेज हो जाता है, क्या उसके बावजूद भी मैं एग्जिस्ट करता हूं? हाँ, बिल्कुल करता हूं। तो मतलब कि मैं ये हाथ भी नहीं हूं। हमारी आंखें, कल को हमारी आंखें अंधी हो जाती है या फिर फूट जाती हैं, तो क्या उन आंखों के न होने पर मेरे होने पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर हमारी आंखें नहीं हैं, तब भी हम एग्जिस्ट करते हैं, हम हैं। तो इस तरह से आपको जो है अपनी क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, और वहां तक पहुंचना पड़ेगा जहां पर और आगे क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ बचा ही ना रह जाए। और इस तरह से जब आप वहां तक पहुंच जाते हो जहां पर करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं होता है, जहां पर सोचने के लिए कोई थॉट नहीं होता है, वहां पर पीस होता है, वहां पर शांति होती है, वहां पर परम आनंद होता है। और ये जो अपने आप को क्वेश्चन करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसको एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं।